हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं ए cos अल्फा कॉमा ए sin अल्फा की मूल बिंदु से दूरी स्वतंत्र है और इसके लिए चार विकल्प दिया गया है। अल्फा ए, विकल्प सी में ए कॉमा अल्फा और विकल्प डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, अगर हम मुख्य अवधारणा देखें इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा जो है, मान लीजिए बिंदु ए है कोई जिसका निर्देशांक है x1 y1 तथा एक दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है x2 y2। तो बिंदु ए से बी के बीच की जो दूरी होती है अर्थात ए बी, इसके लिए सूत्र होता है वर्गमूल x1 - x2 की घात 2 जोड़ y1 - y2 की घात 2। इस प्रकार से अब देखिए, दिए गए प्रश्न के अनुसार हम देखें तो बिंदु मान लेते हैं ए दिया गया है जिसका निर्देशांक है यहाँ पे ए कॉस एल्फा और वाई निर्देशांक है ए साइन अल्फा। इस प्रकार से और मान लेते हैं एक दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 0, 0 है, क्योंकि मूल बिंदु कह रहा है। तो मान लेते हैं मूल बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 0, 0 है। तो मूल बिंदु से दूरी अगर हम ए बी देखें तो सूत्र के अनुसार ए बी दूरी के लिए हम लगेंगे x1 - x2 का घात 2 अर्थात ए कॉस अल्फा -0 की घात 2 जोड़ y1 - y2 अर्थात ए साइन अल्फा -0 और इसकी घात हो जाएगा यहाँ पर 2। अब ए बी अगर हम निकालें तो इस तरीके से ए बी के लिए सूत्र आ जाएगा। अब देखिए ए कॉस अल्फा है यहाँ पर, तो ए कॉस अल्फा के लिए यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस अल्फा -0 और उसका घात 2। तो ये आ जाएगा ए की घात 2 और कॉस की घात 2 अल्फा। इस प्रकार से जोड़ और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा ए साइन अल्फा -0, तो ए साइन अल्फा ही होगा और उसका घात 2 अर्थात ए की घात 2 यानी गुना साइन की घात 2 अल्फा। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर ए बी दूरी को लिखते हैं तो ए बी दूरी आ जाएगा, पुनः लिख लेते हैं ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल। अब यहाँ पर हम ए की घात 2 दोनों में उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं। यह आ जाएगा ए की घात 2 गुना साइन की घात 2 अल्फा जोड़ कॉस की घात 2 अल्फा। तो ये आ जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर वर्गमूल ए की घात 2 और साइन की घात 2 और कॉस की घात 2 का मान 1 होता है, तो ए की घात 2 गुना 1। इस प्रकार से ए बी का जो मान है वो आ जाएगा ए की घात 2 और उसका वर्गमूल, तो ये ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो मान है ए बी, मूल बिंदु से जो बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया था उसका मान ए आ रहा है। तो कह रहा है कि बिंदुओं ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा की मूल बिंदु से दूरी स्वतंत्र है अर्थात किस पद पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मान ए आ रहा है, तो अर्थात ये अल्फा पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसलिए उचित जो विकल्प होगा विकल्प ए हमारा सही आ जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।